हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीना है और आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड सेशन जिसका टॉपिक है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। यानी कि आपके पार्टनर, क्रश, कोई भी एक पर्सन, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी जिसके बारे में भी आप सोच के पाइल चूज़ कर लीजिए। एंड फिर तीनों पाइल में से आस्क फॉर हेल्प, ये नंबर 1 पाइल है। लाइफ एनर्जी नंबर 2 पाइल है। इन मैजिकल गेटवे नंबर 3 पाइल है। आपको जोन से भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लीजिए। एंड उसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। एंड इन जर्नल भी वो क्या सोच रहे हैं। एंड उसके अलावा मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जिसमें मैं 5 लोगों को बिल्कुल फ्री रीडिंग दूंगी, पर्सनल रीडिंग होगी। और इसका रिजल्ट आएगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। जिनको पहले मुझसे रीडिंग चाहिए हो, पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, तो उनको पे करना पड़ेगा। पर जिनको फ्री रीडिंग चाहिए तो वो वेट कर सकते हैं 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए। एंड उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। एंड आज मुझे आपसे बहुत ही प्यारा सा कमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि आज हम सबको बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। तो आप मुझे भी गॉड ब्लेस यू बोलना। मैं आपको बोल रही हूँ गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, ये है सारे आपके कार्ड। यहाँ पर जो आपने चूज़ किया है आस्क फॉर हेल्प, बिल्कुल सही चूज़ किया है, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोई ना कोई चाहिए जिसको आप एटलीस्ट अपने दिल की बात ही बता सकें, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ मुझे पहला जो कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हैं और आप, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप लोग निकलना चाहते हैं किसी बुरे टाइम से। कोई मतलब प्रॉब्लम थी पहले, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपके बीच की प्रॉब्लम है, रिश्ते की प्रॉब्लम है। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी भी मुझे कि आपके पर्सन है वो। तो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड भी मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रखी है, आप दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रही हो, पिछले सितंबर से चल रही हो या 9 महीने से चल रही हो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को मतलब ये शोर आएगा तो आएगा, यू नो व्हाट आई मीन। एंड उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कह रहा है कि आपके बीच में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई चैलेंजेस है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फैमिली की प्रॉब्लम है जो आपके ऊपर हावी हो गई है। मतलब आपके आसपास लोगों की एनर्जी की वजह से आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो कि फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है कि फैमिली मान नहीं हो रही हो शादी के लिए, वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके दोनों का आपस का झगड़ा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी लड़ाई हुई है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आई कैन सेंस दैट कि थर्ड पार्टी का कुछ मतलब कोई भी पर्सन, वो उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है और आप दोनों की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है, वो भी मुझे यही कह रहा है कि आपको बहुत मतलब आप बहुत तपस्या कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप जितनी हद तक जा सकते हो उतनी हद तक जा रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, आप फिजिकली वर्क कर रहे हो, मेंटली वर्क कर रहे हो, अपनी आत्मा तक से आपने पूरी कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। बट यहाँ पे एक टावर मोमेंट आपको दिख रहा है कि एक टावर मोमेंट हो सकता है या हो चुका है पहले ही, कि आपको लगता है कि नो कांटेक्ट कहीं अल्टीमेट ब्रेकअप ना बन जाए, या ये थोड़े टाइम का सेपरेशन कभी हमेशा के लिए सेपरेशन ना हो जाए। यहाँ मुझे ऑन ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पिछले सितंबर से आपकी प्रॉब्लम चल रही है, लास्ट ईयर सितंबर से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप ऑन ऑफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं चिंता सताई रही है कि कहीं ब्रेकअप हो ना जाए, कहीं अल्टीमेटली हम एक दूसरे से अलग ना हो जाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं बोलूँ आपको ना हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी भी पर्सन से हेल्प लीजिए, कोई भी आपके फ्रेंड, फैमिली में कोई भी पर्सन हो, आप मुझसे भी बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये आपको कह रहा है कि आप जितनी आपकी नॉलेज, जितना भी विजडम है, जितना भी कुछ भी है आपके पास, जो भी आप कर सकते हो आप वो सब कुछ कर डालिए, बिकॉज दिस इज़ द सिचुएशन फॉर यू। डू एंड डाई वाला सिचुएशन। अगर आपने इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को बचा लिया तो आप हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे होप छोड़ दिया, गिव अप कर दिया,
तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पर आप व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि आपका अच्छा आने वाला टाइम अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको इतने थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करते रहने पड़ेगी। जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए। अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा आपका अच्छा टाइम। जुलाई में मैं नहीं कहूँगी, जुलाई में मुझे लग रहा है एटलीस्ट 25 जुलाई के बाद आपको शायद कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता। लव कनेक्शन में कोई मिल सकती है, बाकी चीज़ों में मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन आपका जो फोकस है वो अभी अपनी लव लाइफ पे ही है, और वो बहुत ही बुरी चल रही है। एंड यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि जुलाई एंड के बाद से आपके जो टाइम है वो बहुत अच्छा होता जाएगा, और अक्टूबर तक हो सकता है कि आप रियूनियन में आ जाएं, शादी कर ले, कमिटमेंट मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि कोई पुराना पर्सन ही है, मतलब जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं, अगर आप उसके साथ नो कॉन्टेक्ट में हैं तो वही पर्सन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी आप मूव ऑन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। अगर आपको ये लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, मेरी एनर्जी ड्रेन हुए जा रही है इस इंसान के साथ, मुझे नहीं रहना, तो इट्स ओके, यू कैन लेट इट गो। आपको कोई और पर्सन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स और 2 ऑफ कप्स मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी जो यूनियन है वो आपके सोलमेट के साथ होगी। अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है तो आपको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट करने हैं, मेडिटेशन करनी है, अपने दिल को हल्का करना है, अपनी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना है बिल्कुल भी, और पॉजिटिविटी में जाना है, पॉजिटिविटी में जाना है, पॉजिटिव होना है आपको। एंड उसके लिए, और उसके बाद आप बस, आपको ऐसा नहीं है कि 10 बार दिन में कॉल करो, 10 बार माफ़ी मांगो कि अरे वो पर्सन नहीं माफ़ी मांग रहे, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद जो भी आपका सोलमेट होगा, अगर इधर ये पर्सन है तो ये वापस आ जाएंगे, अगर कोई और नया कनेक्शन आपका सोलमेट होगा तो वो वापस आ जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। अक्टूबर तक आपको पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे होने वाली है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे अर्थ साइन काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, वर्गो दिखाई दे रहा है, एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, फायर साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं, यू नो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। जेमिनाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वर्गो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पर वाटर साइन भी दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ये साइन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एंड आने वाले अक्टूबर तक, मैं कह रही हूँ एंड ऑफ जुलाई तक वेट करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए, अपनी फ्रेंड से हेल्प लीजिए, एंड बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यही आपकी टिप है आज की। एंड मैं गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल पे, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर 5 लोगों को मैं बिल्कुल फ्री रीडिंग दूंगी, और जिनको पर्सनल रीडिंग जल्दी चाहिए और इंस्टेंट चाहिए, जो वो वेट नहीं कर सकते 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए, तो वो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फ्री नहीं होती। एंड बाकी अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, एंड एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कुछ भी अच्छा सा लिख दीजिए, गॉड ब्लेस यू लिख दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, लाइफ एनर्जी देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 2, पहली बात तो मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं आपके। अब बात करते हैं पहले कार्ड से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो पहला कार्ड मुझे दिखा रहा है डेथ का। डेथ का मतलब ये हो सकता है कि आप लोग एक्चुअली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और अब आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ दोबारा शुरुआत करते हैं तो आपको करेज दिखानी पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज करे जा रहे हैं। यहाँ पे बात करूँ मैं आपके पर्सन की, तो उनकी करंट एनर्जी भी मुझे यही बता रही है कि उनके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप दोनों के पास ही काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप उन्हें देख नहीं रहे हैं और वो भी उन्हें नहीं देख रहे हैं, वो भी उन ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे बात करूँ मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो शायद आपने रो के अब अपने आप को परेशान कर करके डिप्रेस हो के अपनी हेल्थ बहुत ख़राब कर ली है। और आपके पर्सन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी भी हेल्थ ऐसी ही है, वो भी, उनकी भी एनर्जी यही है कि वो परेशान हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो सिचुएशन है वो शायद आपकी फैमिली की वजह से ऐसी है, फैमिली नहीं मान रही है, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स का मुझे यहाँ पे रोल कम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है फैमिली ही नहीं मान रही है, फैमिली ने बहुत ज़्यादा मतलब कलेश उठाया हुआ है कि शादी नहीं होने देंगे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप लड़कियां देख रही हैं इस रीडिंग को, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड आपको ये पता है कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन भी आपके लिए दुखी हैं, वो भी आपकी वजह से आपके लिए और इस रिश्ते के लिए बहुत ही परेशान हो रखे हैं। लेकिन आपके पर्सन है जो आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी आपको अपनी दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं, या तो नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, इसलिए वो आपको अपनी बात नहीं बता पा रहे। और अगर बात भी हो रही है तो वो आपको अपनी दिल की जो फीलिंग्स है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, वो नहीं शो कर रहे आपको। और वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार जो भी है देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई यार होगा जो होगा, मुझे नहीं पता, मुझे इतनी टेंशन नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, या वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। लेकिन वो मुद्दे की बात नहीं पे नहीं आते कि शादी कब होगी या कमिटमेंट कब होगी या सब कुछ ठीक कब होगा। शायद वो इन चीज़ों के क्वेश्चंस को डाइवर्ट करते रहते हैं, भागते रहते हैं, या बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। जो भी आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि फॉलो योर इंट्यूशंस। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और आज आपको जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए, और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ करिए। लेकिन जो आपको सीरियसली लगता है कि ये आपकी इंट्यूशन है, ये आपका दिल कहता है, आप उसे फॉलो करिए। आपकी बहुत ही अच्छी है इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स दोनों इकट्ठे आए हैं। मुझे यही लग रहा है ये पर्सन आपको नहीं छोड़ के जाने वाले, चाहे कुछ हो जाए। ये आपके सोलमेट है। यहाँ पे 10 सन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपकी फैमिली भी मानेगी, ये पर्सन भी खुद आगे से चल के आएंगे, और आपकी शादी भी होगी, और पूरी फैमिली इंजॉय करेगी, नाचेगी डीजे लगा के। लिखवा लो ये, तो ये बात गारंटी के साथ है। आप कुछ मत करिए, कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने एटीट्यूड में रहिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करिए। अगर स्टडीज़ में तो स्टडीज़ करिए, अगर आप कोई जॉब में है तो अपनी जॉब में अपना 100% दे डालिए। ये पर्सन तो घुटनों के बल आएगा आपके पास वापस, ही आपको छोड़ के जाने ही नहीं वाला। फ़िलहाल वो इतना परेशान है खुद भी कि वो आपको नहीं समझा पा रहे, तो इस वक्त आपको खुद समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये पर्सन आपको नहीं छोड़ के जाएगा। ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बहुत ही कम ऐसी पाइल्स होती हैं जहाँ मुझे इतना ज़्यादा लव दिखाई देता है दो लोगों के बीच में, वो भी इतना ज़्यादा कठिन समय देखने के बाद, सेपरेशन के बाद। आप दोनों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपको अरेंज मैरिज के लिए बहुत सारे रिश्ते ज़बरदस्ती दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ज़िद करी हुई है कि आपको एक दूसरे से शादी करनी है। और आपके पार्टनर शायद आपको ये बोल ना रहे हों, लेकिन उनके मन में भी यही है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे ही शादी करेंगे। अगर आपको कितनी भी कोई भी सिचुएशन ऐसे लगे ना कि बिल्कुल ही आपके खिलाफ जाती हुई दिख रही है, चाहे को, तो वो मत यकीन करिए उसके ऊपर। सिर्फ अपने दिल की सुनना। अगर आपका दिल कहता है कि आपका पार्टनर आपके लिए बना है, तो वो बना है। और अगर आपका दिल ही यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए नहीं बना है, तो जाने दीजिए, तो उसे छोड़ दीजिए। उसे आना ही है आपके पास, आप कुछ भी कर लीजिए, वो आएगा ही। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स मैंने पहले ही बता दिया, 10 सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स यही बोल रहा है कि आप शादी करना चाहते हैं, वो पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपकी बहुत भयंकर लड़ाई है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 6 महीने लग जाएंगे ठीक होने में इन सारी चीज़ों को, और 6 महीने बाद आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आपकी ऑन ऑफ थोड़ी बहुत नो कांटेक्ट के साथ साथ यूँ है, एक दूसरे से कभी कभी बात भी हो जाती है, और वो बस आपसे बात तो करते हैं लेकिन इस शादी वाली बात को टालते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 3 महीने में, वैसे तो कुछ लोगों के लिए इससे जल्दी भी, पर मुझे लगता है 3 महीने में वो आपको पूरी तरह से कमिटमेंट दे देंगे और आपसे शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे पाइल 2 के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं और आप भी उनसे इतना प्यार करते हैं। एंड यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, फायर साइन दिखा रहे हैं, अर्थ साइन भी दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन भी दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस की एनर्जी है। लियो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी सारे साइंस हैं। आप साइंस अपने खुद ही सोच लीजिए। साइंस का एक्चुअली कुछ इतना मैटर नहीं करता है, यहाँ पे हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, पर स्टिल यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जिसमें मैं 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर 5 लोगों को फ्री रीडिंग दूंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है,
एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि आपको मेरा चैनल क्यों पसंद है, आपको क्या पसंद है मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है, ये आपको रीडिंग्स कैसी लगी कैसी नहीं लगी। गॉड ब्लेस यू लिखिए, थैंक यू लिखिए, आपका जो मन में आए वो लिख सकते हैं। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए और वो पे करना चाहते हैं, लाइक उनको जल्दी पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं उस चीज़ के लिए भी, और मेल आईडी दे रखी है मैंने, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, हेलो पाइल नंबर 3, एंड टेक अ मोमेंट टू लाइक सीरियसली इस कार्ड को देखिए कि कितना सुंदर है ये मैजिकल गेटवे वाला कार्ड, बहुत ही सुंदर है। एंड ये कार्ड मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं, तो थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने मुझे गिफ्ट दिए हैं, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के लिए। एंड अब बात करते हैं आपकी पाइल का, पाइल नंबर 3 का, कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 3, ओके चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही चीज़ें मुझे ये कह रही है कि आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको चीट कर दिया और आपके साथ किसी ने धोखा करा, आपको किसी ने एंड मोमेंट पे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पार्टनर की एनर्जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपको नहीं धोखा दे रहे हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है, आप बस ये नेगेटिविटी अपने दिमाग में पाले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन दैट पर्सन इज़ डैम स्लो, वो बहुत ही वक्त लगाने वाले हैं यहाँ पर। सीरियसली आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड और वक्त लगाने वाले हैं। पर टेम्परेस का कार्ड मुझे यही कह रहा है, ये टेम्परेस का जो ब्यूटीफुल कार्ड है ना, वो यही कह रहा है आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, बैलेंस करने का टाइम है ये। आपको अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने मन को, अपने दिल को, दिमाग को बैलेंस में रखना होगा, गुस्से को कंट्रोल में करना होगा। ये आपके लिए बहुत ही पेशेंस वाला टाइम है। पेशेंस रखेंगे तो आपकी जीत होगी, अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर कुछ कर लेंगे गलत, तो आप ज़िंदगी भर के लिए पछताने वाले हैं, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है। तो प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैजिकल गेटवे का कार्ड आया ना, प्लीज़ इसी तरह से बाहर निकल जाए इस सिचुएशन से, क्योंकि चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे टाइम तो लगेगा, आपके पार्टनर वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पे, और ऐसा नहीं हो कि जब वो आपके पास आने के लिए तैयार हो तो आप ही उनके पास जाने के लिए तैयार ना रहें। तो इसके लिए आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है। आपको अगर कोई डाइट फॉलो करनी है, अपना वेट ठीक करना है, अपनी शक्ल ठीक करनी है, जो अपने रो रो के बिगाड़ लिया, डिप्रेशन में रह के जो आपके बाल इतने ख़राब हुए जा रहे हैं ना, और आपकी शक्ल ऐसी हुई जा रही है, आप ये जो दिखा रहे हो ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप नहीं हो ठीक। आप अंदर से इतने ज़्यादा परेशान हो कि वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑनेस्टली इतना रिजिड होने का कोई मतलब नहीं होता है, चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर गिविंग हैं, वो वापस आएंगे। आपको लग रहा है वो छोड़ के गया ही क्यों है, वो पागल है क्या, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन जो भी चीज़ है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी बात है, लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना है आपको तो क्वीन की एनर्जी में भी आइए। सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने आप को रो रो के परेशान कर लो या फिर ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाओ, उसके साथ साथ आपको लॉजिकल भी बनना है, काम के प्रति लगन भी दिखानी है, अपना काम भी करना है, अपने गोल्स को भी अचीव करना है, ठीक है। अगर वो आपके पास किंग ऑफ कप्स बन के आएंगे तो आपको भी क्वीन बनना है, ठीक है। आगे उनकी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स होने वाले हैं, यानी कि वो गिविंग होंगे, ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, यानी कि शादी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि शादी हो सकती है। वो बहुत, तो उस सब चीज़ों के लिए यहाँ पे अगर आपको अपनी विश कम ट्रू करनी है, आपको चाहिए कि अबंडेंस आपको मिले, तो आपको क्वीन की एनर्जी में आना होगा। और क्वीन की एनर्जी मुझे यही कह रही है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने लुक्स में कोई कमी दिखाई देती है तो आप उसको सुधारिए। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपने बोलने के तरीके में, अपनी जॉब में, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी दिखाई देती है तो आप उस चीज़ को सुधार लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। तो आपको भी उनके साथ चलते हुए, जैसे आपको उनके ऊपर प्राउड होगा ना कि ओ माय गॉड ही दैट इज़ माय पर्सन, तो वैसा उन्हें भी होना चाहिए, ताकि कोई आप पे भी ना उंगली उठा सके कि आपने कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप में रोने के अलावा। तो प्लीज़ आप कुछ करिए।
आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ तो वो अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, वो अपने ऊपर काम करें और जैसे ही वो सफल हो जाएंगे तो वो आपको भूले तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके साथ ही रहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, बहुत टाइम हो गया है, 8 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है। और कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बात हो रही है लेकिन आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं बिल्कुल ही। एंड तो उनके मन में यही है कि वो किसी लायक बन जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए और फिर उसके बाद आपसे शादी करें। उनके मन में, अगर आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं नेगेटिव, वो सिर्फ नेगेटिविटी, आपकी ओवर थिंकिंग है, वो आपको धोखा नहीं दे रहे, वो नहीं देने वाले। आपका चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो भी वो नहीं धोखा दे रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो उनकी जस्ट फ्रेंड है, कुछ नहीं है। मत मत करिए कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर उनको बोल बोल के। तो अगर आप किसी पर्सन को लेकर लड़ाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, वो सच बोल रहे हैं, कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपकी गलती है तो आप प्लीज़ उनसे जाके सॉरी बोल लीजिए, वो पर्सन बिल्कुल जेन्युइन है आपके लिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो सच में आपसे प्यार करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो हर्ट हैं आपकी हरकतों की वजह से कि आप उनको जब देखो जब ताना कसते रहते हो, इसलिए ताना कसते रहते हो या तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे अच्छी नहीं है या फिर इसलिए कि वो दूसरी लड़कियों से बात करें या लड़कों से, वटेवर जो भी आप लड़के देख रहे हैं तो आप इसी तरह से अपनी एनर्जी चेंज कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं, आपके पर्सन लॉयल है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो थक चुके हैं, उनको फाइनेंसिस पे भी मेहनत करनी है और ऊपर से आपकी भी बकवास सुने, वो परेशान हो चुके हैं। थोड़ा सा उनको संभालिए यार, रिलेशनशिप में एक ही बंदे का काम थोड़ी ना होता है सब कुछ करना, आप भी करिए ना उनके लिए। थोड़ा कभी कभी स्पेस देना भी अच्छी चीज़ होती है, तो आप उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। यही मैं आपको टिप दूंगी कि आप अपने ऊपर मेहनत करिए, अपनी एक लाइफ को बनाइए, कुछ करिए लाइफ में, ठीक है। और आपके पर्सन तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, इस रिश्ते के लिए मेहनत कर ही रहे हैं। और अगर आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले हैं तो भी उनको कुछ मत वो कहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो पर्सन खुद अपने ऊपर काम करेंगे और खुद ठीक होकर आपके पास आ जाएंगे। आपको परेशान होने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सच में धोखा मिला है, आपको किसी ने सच में बिट्रे किया है। अगर आपको 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आप पर्सन ने आपको बिल्कुल भी कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया है, तो वो पर्सन आपको डेफिनेटली भूल चुके हैं और भूलना चाहते भी हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी आगे बढ़ जाएं सिचुएशन से तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मुझे यही कह रहा है कि जो रिलेशनशिप में थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, आप उन्हें ठीक कर लीजिए, आप शादी तक जा सकते हैं, रिश्ता बहुत सब कुछ सही हो सकता है। और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, वो आपको सब हैप्पीनेस देना चाहते हैं और फाइनेंसिस पे वो अपने काम कर ही रहे हैं। अब मुझे जो ज़ोडिएक साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। मैं 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, जब वो हो जाएंगे तो 5 लोगों को बिल्कुल फ्री रीडिंग दूंगी। एंड उसके लिए आपको मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और ये वीडियो को और बाकी मेरी सारी वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्यारा सा कमेंट लिखना है कि आपको मेरा चैनल क्यों पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है इस चैनल के बारे में। एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जल्दी चाहिए, वो मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, उनके चार्जेस होंगे। लेकिन हाँ, जो गिव अवे मैं दूंगी वो 5 रीडिंग 5 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।